हेलो माय डियर फ्रेंड्स, साक्यास कंसेप्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिक कंसेप्ट्स की। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो 12th क्लास और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम आज बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे एज वेल एज टेक्निकल टर्म्स को भी जानेंगे और बीच में हम कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन लेंगे, एकेडमिक भी क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने भी एक्सेप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से रेज होते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाए इस वीडियो में। ठीक है, फर्दर कोई अगर आपको और नीड है या रिक्वायरमेंट है किसी इसी टॉपिक में तो आप कमेंट के सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आप देख पा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक कंसेप्ट। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आपको पता है कि पहला जो क्वेश्चन रेज होता है वो यही होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन में मैं आपको बता दूं, एन इक्वेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करे डिपेंडेंट, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, कांस्टेंट, इसके बाद लास्ट है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझाता हूं, इस चीज को क्लियर करता हूं कि व्हाट इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y इक्वल टू, सपोज करिए हमने sin x कंसीडर किया, एक नॉर्मल इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। इसमें अगर मैं बात करूं तो x क्या है आपको पता होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। सपोज करिए कि इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। ठीक है, इफ x इक्वल टू 30 डिग्री, अगर x 30 डिग्री होगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट आप समझते हो, कांस्टेंट का मतलब वो वैल्यूज जो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जस्ट लाइक 2। अगर 2 आप यहाँ स्टडी करते हैं, कहीं फॉरेन में स्टडी करते हैं, दैट इज मीन 2 is 2। ठीक है, वो 2 ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल में यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। जैसे सपोज करिए कि मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर मैंने 2 ले लिया। ठीक है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने, dy ओवर dx इज इक्वल टू x। ठीक है, ये एग्जाम्पल नेक्स्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं इसी के साथ, dy ओवर dx इज इक्वल टू a। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब समझाता हूं कैसे। डिपेंडेंट का मतलब आपको समझ में आया। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब मैंने क्या बोला, y। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या बोला, x। कांस्टेंट का मतलब क्या बोला, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, जस्ट लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी समझा दूं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डियर स्टूडेंट होता है dy ओवर dx, d2y ओवर dx स्क्वायर एंड d3y ओवर dx क्यूब एंड सो ऑन। जितने भी फर्दर आएंगे इन सबको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप देख पाएंगे कि मैं पूछूं कि फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यस, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो, जिसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, y क्या है, डिपेंडेंट है, और 1 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड आप देख पा रहे हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना है, 4 लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ओनली क्या है, ओनली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इज इक्वल टू 4 लिखा है, 4 कांस्टेंट है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एज वेल एज कांस्टेंट है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यस, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये भी है फर्स्ट, ये भी है। थर्ड की बात कर लेते हैं, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपने देखा इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये भी है। ठीक है,
आप देख पाएंगे कि यहाँ dy ओवर dx इक्वल टू मैंने ए कंसीडर किया है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो मैं आपको बता दूं ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, फिर भी नहीं है, रीजन बताइए। तो वही रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीजें जो आप काफी स्टडी करने के बाद, काफी डीप स्टडी के बाद वो आपको मिलेंगी, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। काफी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू कुछ रीजन थे इसके। ठीक है, तो dy ओवर dx इक्वल टू a। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बोला कि डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो ना तो ये डिपेंडेंट है, ना इंडिपेंडेंट है, ना कांस्टेंट है, ना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको पता होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा कांस्टेंट जो क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू ले ले। ठीक है, तो dy ओवर dx इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता, इस वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो आप बोलोगे सर कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, किसके आने से फर्क पड़ता है, किसके जाने से फर्क पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाएगी उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का होना जरूरी है। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना मस्ट है। अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं हुआ तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। बाकी आए और जाए डजेंट मैटर, आए तो अच्छा है, नहीं आए तो और भी अच्छा है। जस्ट लाइक दिस, आपने देखा dy ओवर dx इक्वल टू ओनली x है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट नहीं लिया हमने, इसमें देखा dy ओवर dx लिया 4 लिया, इसमें हमने क्या नहीं लिया, x नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने देखो सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपने देखा dy ओवर dx तो लिया, बट इसके साथ साथ क्या आ गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तो इसमें एंट्री ही नहीं है। कभी भी अगर आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल जाएगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। सर कैसे पता लगेगा? ऐसे पता लगेगा कि ये आपका क्या है, y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद अगर इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल आ जाए, इट कंसीडर्ड एज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे इसी में अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो आगे जो आने वाला टॉपिक है वो हमारा होगा ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद जो आता है वो सबसे पहले ये आता है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगला जो टाइटल है मैं डाल देता हूं, मैं इसको भी मिटा देता हूं, इसकी बात हो चुकी है लगभग। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, स्टार करके लिख देता हूं मैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डी। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, तो पहले ही मैं हेडिंग डालता हूं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होता है? ठीक है, ये होता है हाईएस्ट ऑर्डर, ये होता है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये कि जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। अगला डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ रहे हैं आप लोग? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए भी डियर स्टूडेंट्स यही रहता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपको डिग्री देखनी है तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री देखनी है। किसकी डिग्री देखनी है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी है वो डिनोट करेगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ पाए? मैं कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि आपका आ गया x dy ओवर dx प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, पहला एग्जांपल ले लिया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं
dy/dx इज इक्वल टू 4 ले लिया। ठीक है, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है यहाँ पे, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो आपने देखा, हाँ यस, इसमें देखो सारी चीजें हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है, इंडिपेंडेंट टर्म भी है, डिपेंडेंट भी है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ किसकी, इसके ऑर्डर और डिग्री की। तो ओ मिस मैं ऑर्डर बताऊंगा और डी मिस डिग्री बताऊंगा। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे बड़ा ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा माना जाता है। मैं थोड़ी सी चीजें ये इसको करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा dy/dx, मैंने लिखा d2/dx² और मैंने लिखा d3/dx³। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो ये माना जाएगा, ये 1 टाइम्स एक बार किया गया है, इसमें 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें होगा हमारा 3, d3 होगा। ठीक है, आपको पता है इसको बाई डैश लिखा जाता है, इसको बाई डबल डैश लिखा जाता है, इसको बाई ट्रिपल डैश भी लिखा जाता है। ठीक है, टेक्निकल टर्म में। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कितना बैठेगा इसका 2, तो ऑर्डर आ गया 2। डिग्री की अगर मैं बात करूं इसी इक्वेशन में, तो डिग्री कितनी आएगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की जो डिग्री होगी उसी को डिग्री माना जाता है। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब आप इसको देख पाएंगे कि इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख पाएंगे जिसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा और डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई, क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे सपोज करिए x, ठीक है, d3/dx³ प्लस dy/dx होल पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। हम ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन का जो डिसीजन देता है वो कौन देता है, हाईएस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पिक करना है, हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, d3/1। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स कितना होगा, 3 हो जाएगा। और डिग्री की बात करूं तो आपने देखा डिग्री इसकी तो 4 है, ठीक है, बट इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। तो किसकी चलेगी, ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, ऑर्डर मेन होता है। तो यहाँ पे देखा आपने कि ऑर्डर इसका कितना हुआ, 3। तो जो जिस कोफिशिएंट का आपने ऑर्डर लिया है उसी कोफिशिएंट की डिग्री लेनी होती है। तो डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, 1 हो जाएगी। बाय मिस्टेक हमें 4 नहीं करनी। समझ पाए आप इस चीज को। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ एक्सेप्शनल केस हैं यहाँ पे वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि कंपटीशन में जब आप बैठते हैं तो जनरली इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते। इस तरीके के क्वेश्चन तो कोई भी बता देगा। ठीक है, कंपटीशन का मतलब कंपटीशन होता है, क्योंकि अगर आपको जॉब लेनी है तो कुछ डिफरेंट सोचना है दुनिया से हटके, जो जनरली लोग नहीं सोचते। ठीक है, और वही चीज मैं आपको साकेस कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सेप्शनल केस की बात करने आया हूँ यहाँ पे कि ऑर्डर एंड डिग्री से बहुत सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप जेईई मेंस में जाएंगे, बड़े लेवल पे क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रिपल ई वगैरह में भी खूब मिलते हैं। ठीक है, और जितनी भी हायर लेवल के इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम कुछ एक्सेप्शनल केस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शनल केसेस की ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज ये कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन में मिल जाए, मतलब ये पहला केस ये बनता है, केस 1, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रेडिकल फ्री कर लें। रेडिकल फ्री का मतलब डियर फ्रेंड्स होता है कि अगर उसमें कोई भी फ्रैक्शनल पावर आ गई तो आप पहले उससे क्या कर लें, उसको फ्री कर लें। ठीक है, रेडिकल फ्री करना बोलते हैं इसको। ऐसे सपोज करिए कि एक इक्वेशन आपको मिल गई, d3/dx³ इज इक्वल टू 3 प्लस x। ठीक है, 3 प्लस आप ऐसे कर लीजिए x इंटू d2y/dx² की होल पावर 3 कर लो, 3 कर लेते हैं। ठीक है, होल पावर 3 कर लिया।
तो अब आपसे कोई पूछे कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहली चीज ये है कि इसको रेडिकल फ्री कर ले। रेडिकल फ्री का मतलब आप देख पा रहे हैं कि 3 प्लस एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 पे पावर कितनी लगी हुई है, 1/2 लगी हुई है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे रेडिकल रूट में या फिर क्यूब रूट यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिल जाए तो पहले उसको क्या करें, रेडिकल फ्री करें। ठीक है, रेडिकल फ्री का मतलब आपको पता है रूट लगा हुआ है तो रूट कब हटेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड से। कैसे हटेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गई। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री किसके बिहाफ पे देखी जाती है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हिसाब से देखी जाती है। तो आप देख पाएंगे कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव कितना हुआ, 3 टाइम्स। तो जहाँ पे मैक्सिमम होता है, ज्यादा बार हुआ, वहीं से हमें ऑर्डर मिलता है और वहीं से हमें क्या मिलता है, डिग्री मिलता है। तो आपने ऑर्डर देखा, ऑर्डर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और आप डिग्री की बात करें तो आप इसकी डिग्री देखी जाएगी। आप देखा वैसे डिग्री तो इसकी ज्यादा है, लेकिन इस पूरी इक्वेशन का फादर कौन है, फादर का मतलब मेन लीडर कौन है, लीड कौन कर रहा है, तो लीड कौन करता है, जिसका ऑर्डर ज्यादा होता है उसी को हम फादर बोलते हैं। मतलब सारे डिसीजंस उसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। ये पूरी फैमिली है, ऐसे समझिए। ठीक है, फैमिली में किसके डिसीजन चलेंगे, फादर के चलेंगे। ठीक है, फादर कौन होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, d3y ओवर dx क्यूब। तो आपको समझ में आ गया, ऑर्डर 3 तो डिग्री इसी की मानी जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से कंसिडर करते हैं। अगर आप इस हिसाब से करोगे तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे। लेकिन मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे कर रखी है, जब आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा डी स्क्वायर। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा ना, तो यहाँ पे डिग्री 2 आ जाएगी। वो इट्स माई एरर। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने स्क्वायर लगाना है, भूल गया था। क्योंकि जब आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो डिग्री आपने देखा, ठीक है, डिग्री कितनी आई, 2, और ऑर्डर कितना आया, 3, ऑर्डर 3। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से डील करते हैं। जब भी कभी आपको रूट मिल जाएगा तो पहला केस जो है वो रेडिकल फ्री कर ले। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं केस 2 की। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक मैं चीज़ों को डिलीवर्ड करने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। अगली चीज़ ये है कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी देख रहे होते हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। e टू द पावर dy ओवर dx, log dy ओवर dx, ठीक है, sin dy ओवर dx, कॉमा cos dy ओवर dx, cos dy ओवर dx, etc। अगर ये चीज मिल जाए तो हमें बिल्कुल अवेयर रहना है, सावधान रहना है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। अगर कभी भी इस तरीके की चीजें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल जाएं तो मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल मैंने लिया d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर dy ओवर dx। ठीक है, अगला एग्जांपल मैं इधर ले लेता हूं, e टू द पावर dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x ले लिया। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए पहले इन दोनों एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस एग्जांपल की बात करें तो आप देख पाएंगे जब भी कभी ऐसी चीजें मिल जाएं तो हम क्या करते हैं, उनकी ऑर्डर और डिग्री को निकालने से पहले चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम डायरेक्ट ऑर्डर डिग्री नहीं बता सकते। कैसे, जैसे दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लगा हुआ है, e टू द पावर dy ओवर dx। ठीक है, इसको हमें मूव करना होता है। ठीक है, ये जब तक e पे पावर रहेगी तब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते, तब तक हम इन इक्वेशंस की डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, आप देख पाएंगे कि इस तरीके की चीजें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल जाएं तो उस इक्वेशन की हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन सारे टर्म्स के e टू द पावर x अगर मैं बोलूं, log x बोलूं, sin x बोलूं, cos x बोलूं, तो इन सबके एक्सपेंशन संभव हैं। ये चीज आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि क्लियर हो जाए आपका। जैसे e टू द पावर x इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और इस तरीके से ये चलता रहता है। तो आपने देखा अगर मैं यहाँ पे dy ओवर dx लिखा हुआ है
तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3, इस तरीके से चलता रहेगा। तो आपने देखा अगर x की जगह डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है तो आगे तक हम कभी भी इसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पता नहीं 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, तो कहाँ तक ये एक्सपेंड होगा, वी कांट से अबाउट इट। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो इसी वजह से अगर ये चीज़ हमें मिल जाए तो हम इनकी डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि ये फॉर्म रिप्लेस हो जाए, हम कोशिश करते हैं बदलने की, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने इधर लॉग ले लिया बोथ साइड, अगर मैं लॉग लेता हूँ तो लॉग से डी वाई ओवर एक्स तो आगे आ जाएगा, लेकिन ये लॉग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन है, हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते, हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 2 आ जाएगा, डिग्री हम इसकी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, इसकी वजह से, क्योंकि ये पता नहीं अपने अंदर कितनी डिग्री लेके बैठा है। आप सोच लीजिए, यहां से सोचिए, अगर इस x की जगह dy और dx होगा तो यहाँ पे क्या चलेगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अगर आप इसको हटाते हैं तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पे देखें, अगर इसमें आप log ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा dy ओवर dx log e इज इक्वल टू log 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आप देख पाएंगे कि dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा log 2x। तो इधर log आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर log आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। अगर कोई भी डिफरेंशियल कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर कितना है 1 है, और डिग्री भी बता सकते हैं, डिग्री कितनी है 1, क्योंकि मैंने मना कहाँ किया, log के साथ dy ओवर dx नहीं आनी चाहिए, ठीक है। समझ पाए आपने, क्लियर हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, ऑर्डर क्लियर हुआ आपका, डिग्री क्लियर हुआ, इस तरीके के एक्सेप्शनल क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्डर इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर का मीन क्या होता है, मतलब ऑर्डर क्या डिफाइन करता है, ऑर्डर क्यों आया, ठीक है। तो मैं उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा उससे। जैसे सपोज करिए कि मैंने लिखा d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, ठीक है। d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज करिए मैंने 1 लिख दिया। तो आप ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो किसी की तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी, इसकी कोई जनरल फॉर्म तो रही होगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ना किसी इक्वेशन की बनती है। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी जनरल इक्वेशन पर जाने के लिए क्या करेंगे, आपको सिखाया था मैंने, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये डेरिवेटिव है, तो इसकी जनरल इक्वेशन पे जाने के लिए क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगा तो dy ओवर dx आएगा, आपको पता है, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा, समझ पाए, ठीक है। फिर आपको पता है, फिर जनरल इक्वेशन पे आपको जाना है, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर बाई 2, c का इंटीग्रेशन हो जाएगा cx, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, चाहो तो आप यहाँ c1 कर दो तो यहाँ पे c1 आ जाएगा, इसको c रहने दो, ठीक है। ये नया कॉन्स्टेंट आ गया। अब आपने देखा कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी जनरल इक्वेशन क्या आई, ये है जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या देखा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ये है। तो आपने देखा कि जब हम जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन भी तो बना सकते हैं, तो बनाने वाले के दिमाग में क्या क्या आया होगा, नंबर 1 ये कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल इक्वेशन फॉर्म कर ली। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, हम उल्टा सोच रहे हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम उल्टा सोचेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा, dy ओवर dx, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कितना हो जाएगा, 2x, 2 से 2 कटेगा तो ओनली x बचेगा। और इसके डेरिवेटिव की बात करूंगा c1x की, तो c1 छूट जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट, क्लियर हुआ। अब दोबारा से फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों, क्योंकि तब तक करते रहते हैं जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो एक बार और करते हैं, तो d2y ओवर dx स्क्वायर
इज इक्वल टू यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और C1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या जो जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई उसके माइंड में ये चीज भी आई होगी क्या हम तो इसका दोबारा भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अगली स्टेप ये भी हो सकती है इज इक्वल टू 0, और मैं फिर इसका फिर भी डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, तो इससे अगली स्टेप जो अपर स्टेप आएगी वो ये हो जाएगी, और 0 का डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 ही रहेगा। तो आपने देखा कि जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन पे गए तो इक्वेशन यहीं से मिट गई, और जब हम डिफरेंशियल जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल पे मूव किया तो इसका कोई स्टेप नहीं मिल रहा कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए, तो और आगे तक बढ़ता रहेगा। तो जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचा, जनरल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों के बारे में सोचा, उसके माइंड में ये आया होगा कि इसको कहीं तो रोकना पड़ेगा। आपको पता है कि एक्चुअल में इसकी ये जनरल इक्वेशन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जब हम इस जनरल इक्वेशन से आगे बढ़े y इज इक्वल टू x² / 2 c1x प्लस c से बढ़ने के बाद एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो ये वाला, दो बार किया तो ये वाला, कहानी यहीं पे रुक जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि देखा आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल ये है तो जनरल से डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं तक रुकना चाहिए था। तो मैथमेटिशियन ने ये दिमाग लगाया कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम इस बात पे कहानी डिपेंड करना है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। जिस चीज को आप 12th क्लास में सीखते हैं, कंपटीशन में सीखते हैं, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसकी जनरल इक्वेशन में होंगे उतने ही ऑर्डर की उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो मैथमेटिशियन ने ये लॉजिक लगाया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होने के लिए पहली कंडीशन है कि उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 थे, तो उसने बोला जब हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो सेकंड ऑर्डर की बनेगी। इस वजह से मैथमेटिशियन ने ऑर्डर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस कर दिया। अगर किसी की डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो समझ जाना कि उसकी जनरल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर 3 है तो 3 आएंगे। तो आपको समझ में आया कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जनरल इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने रहे होंगे, 2 रहे होंगे। इसके अकॉर्डिंग बात करें, अगर इस पर 3 होता तो 3 रहे होंगे। ठीक है, ये होता है इसका मेन। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये टेक्निकल चीजें वो हैं जिनको बहुत मेहनत के साथ आपके लिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की। ठीक है, और आई होप आप कंपटीशन एज वेल एज एकेडमिक में इसका बहुत अच्छे से यूज करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। शेयर करिए फ्रेंडशिप सर्कल में। कुछ होमवर्क है जो मैं आपको दिए जा रहा हूँ। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर होमवर्क। लगाइए थिंक विदाउट इनका कंसेप्ट, सारी चीजें क्लियर होंगी। कमेंट सेक्शन में जाइए, रिप्लाई करिए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे।